तो लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, संख्या रेखा नंबर लाइन। एक बार उसे रिवाइज करते हैं, सभी बच्चे मुझे बताते रहे साथ साथ क्या क्या याद है उन्हें। नंबर लाइन, संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा किसे कहते हैं? किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। सबको याद है? किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना संख्या रेखा कहलाता है। तो ये कोई रेखा है, ठीक है, इस पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो ये संख्या रेखा कहलाती है। हमने पिछली बार क्या देखा था, पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना सीखा था। सबसे पहले हमने क्या करा था, जीरो को निरूपित किया था। फिर सबसे पहले किसे करते हैं निरूपित, किसी भी संख्या रेखा पर जीरो को, और संख्या रेखा के किनारे पे कैसा एक तीर बनाते हैं, हमेशा एक तीर बनाते हैं ताकि ये रहे कि ये रेखा कहीं खत्म नहीं हो रही है, ये चलती चली जा रही है। सही है। इसके बाद जीरो के बाद आप एक मात्रक दूरी पर एक लिखते हैं, ये इसके कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर। हमेशा याद आए आपको, जीरो के दाईं ओर राइट साइड। सबको राइट और लेफ्ट में क्लियर है? आप कौन से हाथ से लिखते हो, दाएं हाथ से लिखते हो, राइट हैंडेड। दाया हाथ राइट हैंडेड से लिखते हो तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, एक मात्रक। फिर इसी तरह आगे नंबर लिखते रहते हैं, सभी के बीच की दूरी कितनी होती है, एक मात्रक। सभी के बीच की दूरी बराबर बराबर दूरी एक एक मात्रक लेते हैं, और ये इसके क्या दाईं ओर लिखते चले जाते हैं बढ़ते क्रम में। तो ये क्रम में लिखते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी आपकी कैसी संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं। सबको याद आ रहा है, कल हमने ये सब पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना। पूर्ण संख्याएं हमने निरूपित करी थी संख्या रेखा पर 0 1 2 3 इस तरीके से। और हमने कल क्या सीखा था, यहाँ तक सबको क्लियर था ना? साथ साथ हमने और इसके अलावा क्या देखा था कि जब हम किसी संख्या रेखा पर देखते हैं तो कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी 3 4, तो उसकी दाईं ओर क्या होगी, उससे बड़ी संख्या होगी। दाईं ओर राइट साइड उससे बड़ी संख्या हमें मिलेगी। और किसी भी संख्या के लेफ्ट ओर, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब दाया नहीं बाया, बाईं ओर, बाईं ओर लेफ्ट साइड हमें कौन सी छोटी छोटी संख्या मिलती है। तो सबको याद है कि यहाँ एक संख्या है, इसके आगे चलेंगे तो बड़ी संख्या, पीछे चलेंगे तो छोटी संख्या। क्लियर था ये भी? तो इतनी बातें सबको याद है। कल हमने क्या सीखा था, सबसे पहले एक रेखा, रेखा पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। सबसे पहले जीरो निरूपित करते हैं, फिर एक एक दूरी पर एक मात्रक, समान दूरी पर 1 2 3 इस तरह सभी की दूरी कितनी होती है, एक एक मात्रक होती है। ये हमने पूर्ण संख्याओं को निरूपित करा था। और किसी भी संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या होती है और बाईं ओर छोटी संख्या होती है। ठीक है। फिर हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे, कल तो हमने सिर्फ पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करी थी कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये संख्याएं अनंत तक चलती चली जाती हैं इस संख्या रेखा पर क्या सिर्फ पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं ही संख्या रेखा पर निरूपित होती है? तो आंसर था नहीं, केवल धनात्मक संख्याएं नहीं, हम ऋणात्मक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ये जब हमने ऋणात्मक संख्या पढ़ा था पूर्णांकों में, तब भी हमने बताया था कि ऋणात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो शून्य से कम होती हैं। सबको क्लियर है ये? तो ये सब क्या है, शून्य से कम है। तो जो शून्य से छोटी संख्या होती है वो शून्य के बाईं ओर होती है। शून्य से छोटी होती है तो छोटी संख्या शून्य की कहाँ होगी, बाईं ओर होंगी। छोटी संख्या अभी हमने देखा कि छोटी संख्या को हम कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर। तो यहाँ हम ऋणात्मक संख्याएं सारी बाईं ओर दिखाएंगे। कैसे, ये देखिए, तो ये सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के बाईं ओर आएंगी। ये जीरो है, जीरो के बाईं ओर एक मात्रक दूरी पर -1, फिर एक मात्रक दूरी पर -2, फिर एक मात्रक दूरी पर -3, इस तरीके से यहाँ पर भी हमारी
ऋणात्मक संख्याएं चलती चली जाएंगी अनंत तक। अनंत तक दिखाने के लिए देखिए ये एरो का दिखाया है कि ये एरो है, एरो मीन्स लाइन चलती चली जा रही है, वो लाइन खत्म नहीं हो रही है। पेज हमारा छोटा पड़ रहा है इसीलिए हम और आगे नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए हमने उसे क्या दिखा दिया, एरो, कि ये लाइन अनंत तक तो चलती चली जाएगी। क्लियर? यहां तक बताओ बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सबको क्लियर है ना? ठीक है। यस। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पूर्णांकों को कैसे निरूपित करते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे z से निरूपित होते हैं। इसके अंदर हमारे धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, तो यही तो हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को हमने कैसे दिखा दिया, ये 0 1 2 3 धनात्मक संख्याएं इधर, ऋणात्मक संख्याएं इधर लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं आ गई, ये शून्य आ गया, और ये शून्य से बड़ी धनात्मक संख्याएं इस ओर आ गई। तो ये हमने संख्या रेखा पर कैसे पूर्णांकों को निरूपित करना देखा। ठीक है, तो ये पूर्णांकों को तो हम केवल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आपको उसमें शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, आप घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाएं। नेटवर्क इशू होगा, ये नेटवर्क इशू है, फोन को या फिर लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, या फिर घर में जहां अच्छा नेटवर्क आता हो वहां चले जाओ। तो हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही नहीं, पूर्णांक को भी निरूपित करते हैं, पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं संख्या रेखा के 0 के दाईं ओर धनात्मक होती है और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। तो ये शून्य है, ये सबसे पहले आप शून्य निरूपित करोगे, एक और आपके धनात्मक आएंगे, एक और आपके ऋणात्मक आएंगे। ऋणात्मक शून्य से कम होते हैं इसलिए वो बाईं ओर आता है, और धनात्मक 0 से ज्यादा होती है, 0 से अधिक होता है, शून्य से अधिक संख्याओं धनात्मक होती है, इसलिए वो उसके दाईं ओर राइट साइड आता है। सबको क्लियर हुआ? यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? नंबर रेखा कैसे, संख्या रेखा कैसे होती है? क्वेश्चन स्टार्ट करें? ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएं, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो कौन सा -2 जो किसी संख्या रेखा पर दिखाया गया है सही तरीके से निरूपित किया गया है? इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। मैं अभी पोल लॉन्च करूंगी, आप सभी उसका आंसर पोल में देंगे। तब तक सभी बच्चे ध्यान से देखें चारों ऑप्शंस को, कौन सी न संख्या रेखा आपको सही लग रही है जिसमें -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, 4 संख्या रेखाएं दे रखी हैं, कौन सी -2 को निरूपित कर रही है? -2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। पोल में सभी बच्चों को आंसर देना है। पहले आप देखिए अपने फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, राइट साइड में देखिए, वीडियो, माइक, हाथ, हैंड रेस के पास 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट को क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा लास्ट वाला, लास्ट देखिए एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करिए, पोल का बटन दिख रहा होगा, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ, पोल को क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करके वोट का बटन जरूर दबाएं। वोट का बटन क्लिक करेंगे तब कहीं जाके वो वोटेड लिखाएगा, तब वो आंसर मेरे पास पहुंचेगा। क्लियर? सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे? सभी बच्चे आंसर दें। -2 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
किसी का पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे बताएं। पोल ऑप्शन आइनर है। आपके फोन पे सबसे नीचे देखिए राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं। यस मैम। 3 डॉट को दबाएं। मैम दबा दिया। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है। यस। एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को दबाया। यस मैम। पोल लिखा आ रहा है, पोल। यस मैम। पोल को दबाएं। आ गया। अब ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें और फिर वोट का बटन जरूर दबाएं। जब ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वोट का बटन दबाएंगे तब वो वोटेड लिखा आ जाएगा, तब मानिए वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दिया करेंगे इसी तरह। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पोल में देना है इसी तरह। किसी को भी पोल में देने में दिक्कत हो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया कैसे देना है आंसर? ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। आप सबने ए आंसर लगाया मोस्टली, पर तब भी बी और सी में 5-6 बच्चों ने लगाया है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाना था कि -2 को निरूपित करना है। -2 को, तो -2 क्लियरली आपका कहाँ दिख रहा है? ये -2 है, तो ऑप्शन ए सही है। ये आपका -2 कहाँ है? ये तो 2 है। ये तो आपका +2 है। यहाँ पे क्या होती है, शून्य से इधर संख्याएं आपकी धनात्मक होती है। ये आपका +2 है, तो ये तो +2 को निरूपित कर रहा है, -2 को कहाँ कर रहा है? तो ये गलत हुआ। ये आपका -1 को निरूपित कर रहा है। ये आपका रेड से इनसे -1 निरूपित हो रहा है आपका, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था -2 को निरूपित करना है। ये भी गलत। और ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी गलत। आपको क्या दिखाना था? -2 कौन सा दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है? 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है, बताएं। ऑप्शन है 0, 2, 2 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में। आने लगे बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। दी गई संख्या रेखा पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगा? 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 7, या 5 और 7। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन 1-2 बच्चों ने ए और सी भी आंसर लगाया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपका आंसर क्या है? दी गई संख्या रेखा पर 3 कहाँ स्थित होगा? तो सबको पता है 3 कहाँ स्थित होगा। यहाँ आपकी क्या होगी? 0, 1 मात्रक दूरी पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरीके से होता है। तो 3 कहाँ पर स्थित है? 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। 3 आपका 0 और 2 के बीच में देखिए नहीं है। 3 आपका 4 और 7 के बीच में नहीं है।
4 और 7 के बीच में है? नहीं। 0 और 2 के बीच में है? नहीं। 5 और 7 के बीच में है? नहीं। तो 0 3 कहाँ पर स्थित है आपका? 2 और 4 के बीच में। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? 3 कहाँ पर स्थित है आपका? 2 और 4 के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप आगे चले। ये आपकी संख्या रेखा सबको क्लियर हुई? संख्या रेखा बच्चों बताएं क्लियर है? सभी बच्चे टाइप करके बताएं संख्या रेखा सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या दे होता है, पहले भिन्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक रोटी दिख रही है। इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटोगे? बताओ। दो भाइयों में हमें बांटना है बराबर बराबर, तो कैसे बीच से काट। बीच से बांट दें, आधा आधा कर दें। तो हम इसे क्या कर दें, दो भाइयों में हमें बांटना है, हम इसे बीच से आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसका क्या करा, सोचो कि कैसे बांटे, तो हमें लगा आधा आधा बांट दें। तो दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमने रोटी को बीच से दो हिस्सों में मोड़ना होगा। हमने बीच से दो हिस्सों में मोड़ा और फिर उसे तोड़ के दो हिस्से में हमने बांट दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे सब बच्चे, बताओ। दो भाइयों में हमने इस तरीके से आधा आधा बराबर बराबर एक रोटी को बांट दिया। फिर अब रोटी क्या हो गई, आधी हो गई। ये आधी हो गई और ये भी आधी हो गई। ये रोटी क्या हो गई, आधी हो गई। ये रोटी आधी रोटी है, ये भी आधी रोटी है। तो आधी रोटी का मतलब क्या है, आधी को हम क्या लिखते हैं, 1/2। इसका अर्थ क्या है, दो में से एक भाग। ये आपके दो भाग थे। ये आपका फर्स्ट भाग था, एक भाग, और ये आपका दूसरा भाग था। ये आपके क्या है, दो भाग। ये आपका एक भाग है और ये आपका दूसरा भाग है। रोटी के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, एक भाग और एक दूसरा भाग। तो रोटी के दो भाग हैं, दो भाग में से एक को कितना मिलेगा, एक वाला भाग। एक भाई को ये भाग मिलेगा, एक भाई को ये भाग मिलेगा। तो एक भाई को कितना मिला, दो रोटी में से, दो हिस्से में से, दो भाग में से एक भाग एक भाई को मिला। तो उसे कितना मिला, दो में से एक भाग मिला, दो में से एक भाग मिला। क्लियर हो रहा है? मीन्स कुल टोटल भाग कितने हैं, दो, और एक को कितना मिल रहा है, उसका एक भाग मिल रहा है, तो उसे कितना मिल रहा है, आधा। आधी रोटी को हम 1/2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें उसका 1/2 का अर्थ समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ये आपकी आधी रोटी है, आधी को 1/2 क्यों कह रहे हैं, आधी रोटी को हम 1/2 क्यों कह रहे हैं, ये समझो, ये ध्यान से समझो, आधी रोटी को हम 1/2 क्यों कहते हैं। यस जब मैम। हम रोटी के दो हिस्से कर रहे हैं तो इसके कितने हिस्से हो गए, दो भाग। एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। तो रोटी के दो भाग हुए हैं। कितने भाग हुए हैं रोटी के कुल, दो। दो। तो कुल आया है नीचे, टोटल कुल भाग आया है नीचे, और भाई को हिस्सा कितना मिला है, हिस्सा एक। कितना मिल रहा है, एक भाग मिल रहा है। तो जितना हिस्सा मिल रहा है वो ऊपर जाएगा और कुल टोटल कितना में है वो नीचे आएगा। तो ये आपका आ गया 1/2। दो। सबको समझ में आया? यस मैम। क्लियर है ना फ्रैक्शन भिन्न? ठीक यस है, मैम। ये आपका भिन्न यस रेखा मैम। लिखा हुआ। सभी लोग बच्चों जो इसमें समझ में आ रहा है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका लिख लो कि भिन्न कैसे लिखते हैं, कि मिला हुआ हिस्सा बटे मिला हुआ हिस्सा या बटा कुल भाग। तो रोटी का हमें एक हिस्सा मिल रहा है और टोटल उसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। तो दो हिस्से में से हमें एक हिस्सा मिला तो उसका क्या हो गया, 1/2। इसलिए हम उसे आधी रोटी कहते हैं, 1/2। लिख लिया सब बच्चों ने? मैम। लिख लें, जल्दी से लिख लें। लिख लिया मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आधा क्या होता है,
आधा एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। वही जो मैंने अभी समझाया वही ये है कि ये आपकी पूरी रोटी थी, पूरी रोटी को हमने आधी रोटी ऊपर गई, आधी रोटी नीचे गई, तो हमने दो बराबर भागों में बांटा, तो ये क्या हो गया, आधा आधा। आप एक नींबू देखो, आपके डेली यूज में आप नींबू देखते होगे, तो नींबू को बीच से काटते हो, आधा आधा कट जाता है ना। इसी तरह ये क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल है, व्रत व्रत है, और ये क्या हो गया, उसका आधा हो गया, ये क्या कहलाता है, अर्धव्रत। कहने को इसे अर्धव्रत कहते हैं, सेमी सर्किल या फिर आधा व्रत हो गया। ये आपका क्या है, वर्ग है, पूरा वर्ग, इसे आधा काट दोगे तो ये आधा क्या बन जाता है, आयत, रेक्टेंगल। या आधा वर्ग मोड़ दिया, सबको समझ में आ रहा है। या फिर पूरा एक पन्ना है, उसे हमने आधा मोड़ दिया। क्लियर। ये आप दैनिक जीवन में देख लो, ये आपका व्रत है, व्रत को मोड़ दोगे, आधा ऐसे पन्ने को मोड़ दो, अर्धव्रत। वर्ग है, उस पन्ने को आधा मोड़ दो, आयत आ जाएगा, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप ध्यान से समझो फिर से। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं। ये दो भाई थे, एक ये भाई है, एक ये भाई है, अब इनके एक एक दोस्त भी आ गए। अब जब दोस्त कोई घर पे आएगा और तुम खाना खा रहे हो, तो उससे नहीं पूछोगे कि तुम भी आ जाओ खाना खा लो हमारे साथ, तो उसे भी बांटना पड़ेगा। तो उस एक रोटी को चार भागों में बताओ कैसे बांटोगे। एक रोटी है, खाने वाले चार हैं, बताओ, सोचो सोचो। मैम बीच से और साइड से काट देंगे। हाँ, तो पहले आपने क्या करा होगा, पहले उसके दो टुकड़े करे, आधा आधा कर लिया था। अब दोस्त आ गए तो दोस्तों को भी पूछना पड़ेगा, तो और आधा आधा कर लो। तो इस तरीके से हर एक को कितना मिलेगा, एक चौथाई। हाँ, आंसर भी आने लगे, पाओ। तो बटा चार। आंसर भी आने लगे, मीन्स आपको समझ में आने लगा। एक रोटी को चार भागों में बांटेंगे, तो पहले हमें बीच से दो हिस्से करने होंगे। पहले हमने बीच से दो हिस्से करे, फिर दो आधा आधा हुआ था। अब उनके दोस्त भी आ गए, तो हमने क्या करा, फिर बीच से एक और लाइन खींची, एक और लाइन खींची, फिर से उसका और आधा आधा हो गया। तो अब इस तरीके से कितने हो गए, चार हिस्से हो गए रोटी के। रोटी के कुल कितने हो गए, चार हिस्से हो गए। तो चार हिस्से को हम कैसे लिखेंगे, हर एक हिस्सा चौथाई कैसे है, हम इसे लिख सकते हैं 1/4। पर इसका मतलब क्या है, कुल कितने हिस्से हुए, भाग कितने हुए, ये आपका एक भाग है, ये आपका दूसरा भाग हुआ है ना, फिर ये आपका तीसरा भाग हुआ, और ये आपका चौथा भाग हुआ। तो इस तरीके से कितने भाग हुए रोटी के, चार भाग हुए। तो भिन्न क्या बन रही है, भिन्न हमारी कैसे बनती है कि मिला हुआ हिस्सा। एक इंसान को एक ही हिस्सा मिलेगा रोटी का, और जबकि रोटी के कितने हिस्से हुए हैं, चार। तो मिला हुआ हिस्सा बटा कुल, कुल भाग कितने हैं, ये मिला भाग बटा कुल भाग, इस तरीके से आपका भिन्न बनता है। तो हमें एक हिस्सा मिल रहा है रोटी का, जबकि चार हिस्से हुए हैं रोटी के, तो हमें कितना मिल रहा है उसका, 1/4 पार्ट मिल रहा है हमें उस रोटी का, 1/4। हाँ, चौथाई भाग मिल रहा है। क्लियर हुआ। यस मैम। तो सबको ये समझ में आया कैसे बना भिन्न, मिला हुआ भाग बटा कुल भाग। हमें एक भाग मिल रहा है और हुए उसके चार भाग थे, तो हमें 1/4 1/4 पार्ट मिल रहा है। 1/4 को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी बोलचाल की भाषा में, चौथाई। चार से चौथाई बनाए, ठीक है। जैसे 1/2 को आधा कहते हैं, ये हमारी बोलचाल की भाषा है। ऐसी 1/4 को क्या कहते हैं, चौथाई। अब आगे देखते हैं, हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं। आप फिर से देखते हैं, क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है, क्या हम बांटे यही भिन्न है। भिन्न क्या है, क्या बांटना भिन्न है,
तो इसका जवाब बताएं। जाने अनजाने देखो हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे आधा किलो सेब दे दो, हम यही तो कहते हैं आधा किलो सेब दे दो, हाफ केजी सेब दे दो। ये हम क्या कहते हैं, 2/3 पानी है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। 2/3 तो 2/3 भी आपको क्या होगा, मिला भाग बटा कुल भाग। तो यदि आपका ये कुल इसके 3 भाग है, 1 2 3, तो पानी की ग्लास के 3 भाग है, तो इसमें 2 भाग पानी आपका है और 1 भाग खाली है। तो ये क्या हो गया, 2/3 पानी हो गया, 2/3। ठीक है, और ये तो अभी हमने देखा ही था, ये क्या था कि 1/4, 1/4 रोटी। बताएं, ये सब आप दैनिक जीवन में देखते हैं, आधा किलो सेब, यस मैम। पानी, 1/4 मैम रोटी। तो ये सब क्या है, भिन्न है। सब जगह देखो भिन्न दिख रहा है, 1/2, 2/3, 1/4। तो ये सब क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हुआ, 1/2, 2/3, 1/4। तो अब ये p/q रूप की संख्या, ये आपको दिख रहा है 1/2, यहाँ ध्यान से देखिए, 1/2, 2/3 और 1/4। तो ये कैसी संख्या बन रही है, p/q टाइप की, p/q टाइप की। इसे अपनी कॉपी में लिखें, ये किस तरह की बन रही है, p/q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है, भिन्न कहलाती है। मतलब इसका सरलतम रूप क्या है, एक होल का एक भाग। ये आपका पूरे किलो का आधा भाग, आधा किलो सेब है, ये आपके पूरे गिलास का 2/3 पानी है, ये आपकी पूरी रोटी का 1/4 रोटी है। तो पूरी रोटी या पूरे उसका एक भाग को निरूपित करे तो वो क्या कहलाता है, भिन्न। मतलब ये पूरे में से कुछ कम हो तो वो भिन्न है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। तो जैसे आपकी ये संख्याएं हैं, 5/6, 1/2, 3/4, 7/6। तो ये सब किस रूप में है, p/q के रूप में है। p/q क्या हो गया आपका, भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, p/q के रूप में, जहां q आपकी क्या होगी, ऊपर हमारा लिखा आता है मिला हुआ भाग, जो हमें भाग मिलता है, और नीचे हमारा क्या होता है, कुल भाग, टोटल भाग कितना है। ऐसी तो हम भिन्न बनाते हैं। बताओ, सबको क्लियर हुआ भिन्न कैसे बनती है, बच्चों बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। नो मैम। सबको भिन्न समझ में आ रही है कि भिन्न क्या है, ऊपर जितना हमें भाग मिला है रोटी का, यदि हमें 1 भाग मिला है और उसके 4 भाग हुए हैं तो वो 1/4 हो गया। रोटी के हमें 3 भाग मिले होते और कुल 4 भाग होते तो वो 3/4 हो जाता। इसी तरह रोटी के हमें यदि 2 भाग मिले होते और टोटल 4 भाग होते तो 2/4, और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वो 1/2 भी हो जाता। आप क्वेश्चन इस पे ट्राई करें बच्चों, एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से मुझे बताओ बच्चों। सभी बच्चे पोल में बताएंगे, निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ऑप्शन है 1/2, 5/7, 4/4, 8/6। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, भिन्न नहीं है। सभी आपको p/q के फॉर्म में तो दिख रही हैं, ध्यान से। हाँ, लेकिन पूर्ण का एक भाग हो, पूर्ण का एक भाग। सभी ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, क्या बात है, भिन्न नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। भिन्न की अभी डेफिनेशन समझाई थी मैंने कि वो क्या होगा, पूर्ण का एक भाग होगा।
सभी बच्चे इसका आंसर दें जल्दी जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों माइक ऑफ रखेंगे यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। बच्चों माइक ऑफ रखें। 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सभी ने लगभग ए बी सी डी सभी ऑप्शंस लगाए हैं। बच्चों अपना माइक बंद रखें। आप ध्यान से देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चों गलती लगभग सभी बच्चों ने की है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है। आप सभी ने ए बी सी डी सभी लगाया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4/4। ये एक भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि 4/4 आपस में कट जाएंगे। ये क्या आ जाएगा? 1। 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये आपकी क्या होगी? रोटी के हिसाब से देख लेते हैं। ये रोटी है, रोटी के आपके 4 भाग हैं। तो चारों को यदि मुझे चारों ही भाग मिले हैं तो मुझे तो पूरी की पूरी रोटी मिल गई। यदि मुझे मिला हुआ भाग बटा कुल भाग सेम हो, मिला भाग बटा कुल भाग मेरा दोनों सेम है, तो मुझे तो पूरी की पूरी रोटी मिल गई। मुझे क्या मिला? पूरी रोटी मिली। तो मुझे भिन्न कहाँ मिल रही है? मुझे तो पूरी चीज मिल रही है। तो यदि हमें पूरी का कुछ अंश या कुछ भिन्न मिलता है तो उसका कुछ पार्ट मिलता है। यहाँ तो मुझे पूरी रोटी मिल गई, तो ये भिन्न नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, ये आपकी 1 आ गई, तो ये भिन्न नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ कि ये भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरी रोटी मिल रही है। 4/4 तो 1 हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं आगे। 4/12 एक भिन्न है। बताओ, 4/12 एक भिन्न है? जल्दी से बताओ बच्चों। 4/12 एक भिन्न है। इसे 4/12 कहते हैं या 4/12 पढ़ते हैं। तो इसे क्या कह रहे हैं? 4/12। तो 4/12 या 4/12, 4/12 या 4/12। तो इसे पढ़ने का तरीका समझ में आया? 4/12 या 4/12 पढ़ते हैं। क्लियर? सभी इसे अपनी कॉपी में लिखें कि पढ़ते कैसे हैं, 4/12 या 4/12। लिखो जल्दी से अपनी कॉपी में। 4/12, ये लिखो 4/12 या 4/12। तो पढ़ते कैसे हैं? बटा करके या ऐसे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये 4/12 दर्शाता क्या है? क्या दर्शाता है? जल्दी से बताओ। कुल भाग और ऊपर मिला हुआ भाग, यही तो। जैसे ये कागज है, तो 4/12 बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें पूर्ण को बांटा गया है। तो ये आपका पूर्ण है। ये आपका पूरा एक कागज है। इसे पहले 12 बराबर भागों में बांटो। पहले एक पूर्ण चीज को 12 बराबर भागों में बांटो। ये हमने क्या करा? इसे 12 बराबर भागों में बांट लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके कुल हो गए, कुल हिस्से। कुल भाग कितने हो गए? 12। सबको समझ में आया? पहले हमने क्या करा? पूर्ण को 12 भाग में बांटा। कुल भाग कितने करे उसके? 12। अब 12 में से कोई भी 4 भाग आप ले लीजिए। ठीक है, तो 12 में से 4 भाग हमने ऊपर वाले 4 हमने ले लिए, तो हमें मिले ऊपर के 4 भाग, जबकि टोटल कितने थे? 12। तो ये भिन्न क्या हो गया? 4/12, जिसमें ये क्या होता है? मिला हुआ हिस्सा, मिला हुआ भाग बटा कुल भाग। बताएं, सबको क्लियर हुआ भिन्न? तो ये आपका क्या हो गया? आपको कागज का इतना हिस्सा सिर्फ मिला है। ऊपर का एक रो आपको मिली है कागज की, नीचे की नहीं। ये आपका हिस्सा हुआ। अब इसे देखते क्या है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। 4/12 में 4 क्या कहलाता है? अंश। और 12 क्या कहलाता है? आपका हर। ये इसके शब्दांश हुए कि इसे बोलते क्या है? अंश बटा हर।
आपका ये क्या होता है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, 4 अंश कहलाएगा और 12 हर। सभी बच्चे कॉपी में लिखें, 4/12 का अंश क्या है, 4, और हर क्या है, 12। लिखो जल्दी से कॉपी में। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस। तो मुझे बताओ, यदि मैं कोई दूसरा आपसे पूछूं, 5/8, 5/8 में अंश क्या है? जल्दी से टाइप करके बताओ, 5/8। 5 5। क्लियर है? 5 ठीक है। इसी तरह यदि मैं पूछूं 3/7 में हर क्या है? 7 7। 7 इसी तरह 4/9 में अंश क्या है? 4 4 अंश 4 और हर 9 9। क्लियर है? ठीक है, तो यस अब एक मैम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? इसका आंसर सभी कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जल्दी से दे दो। जल्दी 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 बच्चों, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? ऑप्शंस है भिन्न, हर, पूर्ण या अंश। केवल 7, 7 क्या दर्शाता है इसमें? 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7 नंबर क्या है इसमें? भिन्न है, हर है, पूर्ण है या अंश है? सभी बच्चे आंसर दें पोल में। जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन ए बी सी के लिए भी वोट आए हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन? 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? तो मैंने अभी पूछा था 7/8 में 7 क्या है आपका? हर, वो अंश, और ये क्या है आपका? हर। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? हर। तो 7 आपका क्या है? अंश। 7 आपका अंश है, न्यूमरेटर। ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। 7/8 में 7 इसका अंश है, न्यूमरेटर। जिन बच्चों ने ए बी सी दिया वो ध्यान से देखें क्यों उनका आंसर गलत हुआ। 7/8 आपकी भिन्न है, ये भिन्न कहलाएगी, 7 नहीं। 7 पूछा जा रहा है, 7 आपका अंश ही है। 7/8 आपसे पूछा गया तो 8 उसमें आपका हर है। और पूर्ण, पूर्ण आपका ये नहीं है। पूर्ण संख्या कैसी होती है? पूरी एक रोटी आपकी पूर्ण होती है, 2 रोटी आपकी पूर्ण होती है, 1, 2, 3। पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ तक बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? सभी बच्चों को भिन्न समझ में आई? भिन्न क्या होती है? भिन्न को हम p/q से डिनोट करते हैं। ये पूर्ण का एक भाग होती है, पूर्ण का एक भाग, पूर्ण का एक भाग होती है। इसे हम कैसे? मिला हुआ भाग बटा कुल भाग। मिला भाग बटा कुल भाग, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं भिन्न को। तो इस तरीके से हम भिन्न निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे चले। अब फ्रैक्शंस के प्रकार देखते हैं, भिन्नों के कितने प्रकार हैं ये देखते हैं। ठीक है,
तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। सभी कॉपी में साथ साथ लिखते जाए, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न। पहला हेडिंग डालें, उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर, उचित भिन्न। सभी बच्चे कॉपी में लिखे भिन्नों के प्रकार। पहला उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला देखें, पहला सीखते हैं पहले। दूसरा आपका क्या है? ये आपका पहला उचित भिन्न। दूसरा हेडिंग डालो विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी अपनी कॉपी में लिखते चले पहले भिन्नों के प्रकार। और तीसरा है आपका मिश्र भिन्न, मिक्स्ड भिन्न। तो तीनों अपने लिखे कि कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं भिन्न, उचित, अनुचित और मिश्र। ठीक है, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। क्लियर हो रहा है बच्चों? भिन्न के कितने प्रकार हैं? 3। पहला उचित भिन्न, दूसरा विषम या अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। सबने कॉपी पे लिखा? लिख लिया सभी बच्चों ने कॉपी में? जल्दी जल्दी लिखे। बच्चों घर पे एक बार जो कॉपी में लिखा करो वो रिवाइज किया करो, नहीं तो अगले दिन आपको इसी की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, दोबारा सुन लिया करो, दोबारा देख के फिर, ताकि एक बार रिवाइज हो और अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखो ताकि क्लियर हो। तभी तो जब आप पढ़ोगे तब आपको क्वेश्चन आएंगे, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ये समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा रिवाइज करते चला करो पीछे का भी। ठीक है, पीछे का नहीं तो भूल जाओगे, पीछे का रिवाइज साथ साथ करते चला करो थोड़ा थोड़ा सा। तो अब पढ़ते हैं पहला उचित भिन्न। पहला डालो, पहला टॉपिक क्या था आपका? उचित भिन्न। पहला भिन्न का प्रकार है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला हेडिंग डाल लो, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ये देखते हैं। तो पहला आपका क्या है? उचित भिन्न। सोचो, जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, जब भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, तो आप इस तरीके से बस समझो कि अंश उसके हद से कम होता है। जब अंश उसके हद से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो, अंश उसके हद से कम होता है। ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। तो जब अंश हद से कम होता है, जैसे 4/7, तो 4 आपका क्या है? 7 से कम है ना? 4 आपका जो संख्या है वो 7 से छोटी है, तो अंश उसका हद से कम है। अंश हर से छोटी है, अंश हद से छोटी है, तो फिर वह कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ, है ना? समझ में आया? जब अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। जैसे यहाँ पे देखो 3/5, 3 5 से छोटा है। इसी तरह 3/4, 3 4 से छोटा है। फिर यहाँ पे 6/8, 6 आपका 8 से छोटा है। ये 7/12, 7 आपका 12 से छोटा है। तो आप क्या देख रहे हो? अंश आपका क्या हो? हर से छोटा हो। अंश हद से छोटा हो, ये आपकी क्या होती है? उचित भिन्न। सब बच्चों बताओ, क्लियर हो रहा है? उदाहरण लिखो साथ साथ, उदाहरण लिखो अपनी कॉपी में। 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। तो ये आपकी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अंश जो है वो हद से छोटा है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं 8/6, ये बताएं उचित भिन्न है या नहीं? ये उचित भिन्न है या नहीं? यस और नो? अभी लिख रहे हो? ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ, तो लिखें, जल्दी जल्दी लिखें बच्चों। हाँ हाँ, ले लिया आप, टाइम लें। हाँ, 8/6 आपका उचित भिन्न नहीं है। क्यों?
क्योंकि 8/6 में आपका अंश जो हो गया वो हद से बड़ा हो गया, इसलिए ये आपकी उचित भिन्न नहीं है। 8/6 आपकी उचित भिन्न नहीं है क्योंकि उसमें अंश आपका बड़ा हो गया। तो हमेशा उचित भिन्न में क्या होता है, अंश आपके हद से छोटा होता है। ठीक है, सभी बच्चे लिखें, जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी उचित भिन्न होती है। एग्जाम्पल्स लिखें, सभी एग्जाम्पल लिखें। 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। तो इसमें अंश जो है वो आपकी क्या है, हद से छोटी, अंश आपकी हद से छोटी है, जैसे 3 आपका 5 से छोटा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लिया 3/5 का। लिख लिया सब बच्चों ने, सब बच्चों ने लिख लिया। हाँ ठीक है, तो अब आगे चले आप। तो ये आपकी उचित भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अंश हद से बड़ा हो गया था, अंश हद से बड़ा है, इसलिए ये आपकी उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक उचित भिन्न ही तक रखें आज, कल अनुचित भिन्न सीखें, या अनुचित भिन्न भी बता दूंगी हाथ के हाथ। चलिए सेकंड अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी सीख लेते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें आपका अंश यदि बड़ा हो जाता है हद से तो वो आपकी कैसी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होगा, जब आपका अंश उसके हद से बड़ा हो जाता है, अंश उसके हद से बड़ा हो जाता है तो वो आपका क्या है, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। तो यहाँ पे देखिए सभी का अंश क्या है, आपके हद से बड़ा है, हद से बड़ा है। जैसे 5 3 से बड़ा है तो ये कैसी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, कोई भी एक भिन्न का कह सकते हो। जब अंश बड़ा होता है तो अनुचित भिन्न, अंश छोटा होता है तो उचित भिन्न। ठीक है, जल्दी से उतार लो बच्चों, कॉपी में नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। कर लिया नोट? सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। तो अब मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, यदि मैं आपसे पूछूं, कुछ भिन्न पूछते हैं। ठीक है, पहला पहला पूछते हैं, चलो 6/11, ये आपकी उचित है या अनुचित, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, उचित है या अनुचित भिन्न। उचित के लिए ए टाइप कर दो, अनुचित के लिए बी, ऐसे कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित नहीं है। इम्प्रॉपर, मनोज कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर, प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अंश जो है वो हद से छोटा है, 6 आपका 11 से छोटा है। यदि मैं पूछूं आपसे 13/5 की कौन सी भिन्न है, 13/5 उचित है या अनुचित, ए या बी? 13/5, 13/5 आपकी अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंश आपका हर से बड़ा है, अंश आपका हर से बड़ा होगा तो वो भिन्न आपकी क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। क्लियर हुआ सब बच्चों को? आप किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अब होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क में क्या है।
आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में से आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क देख लेते हैं आप। आज हमने काफी देखा। तो होमवर्क आप वर्कबुक खोल सकते हैं, वर्कबुक देखिए।